ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन एकादशी माता भगवान विष्णु के शरीर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू करना सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए कि जिस इच्छा से ये एकादशी व्रत प्रारंभ किया गया है उसके पूरा होने तक एकादशी का व्रत करती रहूँगी या करता रहूँगा। कुछ लोग वर्ष भर की एकादशी या जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी तिथि के दिन से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय ही भोजन करें। एकादशी व्रत के लिए दशमी तिथि के दिन से ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल आदि का सेवन बंद कर दें। इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। दशमी तिथि की रात को सोने से पहले ही दातुन या ब्रश कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन न करने का नियम है। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्षों से पत्ते तोड़ना भी वर्जित कहा गया है, इसीलिए गिरे हुए पत्ते लेकर उनका सेवन करें। पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। हे कमल नयन, आज मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। हे सरदाता, मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बाल या नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इस दिन बाल और कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, परंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण ना करें और साथ ही कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाली बातें भी मुंह से निकल जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु की पूजा करें। बार बार जलपान न करें। वहीं निर्जला एकादशी में तो जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। यदि किसी कारणवश आप निराहार रहकर व्रत नहीं कर पाते हैं तो दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। व्रतधारी फल, घर में निकला हुआ फलों का रस या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में गुड़, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा चीनी आदि खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अन्य अनाज जैसे बाजरा, जौ, उड़द, मसूर, मटर, छोला, सलगम, गोभी, गाजर और पालक आदि खाद्य पदार्थों का सेवन भी एकादशी व्रत में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वंचित माने गए हैं। बाजारों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ और मिठाइयों आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अनजाने में इनमें से किसी भी पदार्थ का सेवन कर लेते हैं तो उसी समय भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल अर्पित करके ही ग्रहण करनी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी दल को नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी दल 7 दिन तक बासी नहीं होता। अगर आपके पास ताज़ा पत्ते नहीं हैं तो आप बासी पत्तों को गंगा जल से धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पापों से निवृत्त होकर श्रद्धा के साथ उपवास कीजिए, उसी को उपवास कहते हैं। शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं है। जुआ, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध, कपट तथा झूठ आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी या जानकार की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। गंध, पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। धन लाभ के लिए एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीज़ें जैसे
पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला अनाज, केला आदि अर्पित करें। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी की रात में अगर संभव हो तो जागरण करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत खोलने की विधि। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यह तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि समय से पहले ही समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है, लेकिन एकादशी का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि बीत जाने के बाद ही पारण किया जा सकता है। एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है। व्रती को मध्याह्न के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए, अर्थात प्रातः सूर्योदय के बाद 3-4 घंटों के भीतर ही व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस समय व्रत नहीं खोल पाए तो आप मध्याह्न बीत जाने के बाद व्रत खोलें। पारण का समय निश्चित करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्री हरि भगवान का स्वरूप ही प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद सच्ची भावना से 7 अंजलि जल पीकर और चने के साथ दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दशमी तिथि की तरह द्वादशी को भी जौ, गेहूँ, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गाय के घी से बना हुआ भोजन करें। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शहद का सेवन भी ना करें। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि जरूर दें। इस प्रकार विधि पूर्वक अपनी कामना पूर्ण होने तक मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण हो जाने पर उसका उद्यापन कर दे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो की जानकारी तुरंत ही मिल जाए।